आप भारत को देखते हैं, प्रायद्वीपीय भाग इधर है, दक्षिणी भाग ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी, ये उत्तरी। बीच में आपको कुछ पहाड़ियों का रेंज दिखता है। यह है राजपीपला की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार। सतपुड़ा से जो निकलने वाली नदी है उसका नाम है ताप्ती नदी। और इस सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका? धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। फिर एक आपका मैकाल पर्वत है, इससे जो निकलने वाली नदी है नाम है उसका नर्मदा। नाम सुने हैं? नर्मदा। इधर से आपका बहता है ये नर्मदा नदी और इधर से ताप्ती नदी। इसलिए इस सतपुड़ा को हम लोग बोल देते हैं ये कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। और इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको सतपुड़ा दिख रहा है, महादेव दिख रहा है, ये दोनों पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। जबकि मैकाल को देखिए तो मैकाल जो है वो आपका पड़ता कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है। और इस मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है, नाम उसका क्या है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। इसी अमरकंटक की चोटी से निकलती है इधर की ओर नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और इसके जस्ट इधर सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। और आपको क्या दिख रहा है? ये सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। और इधर से देखिएगा तो गंगा नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है? गंगा नदी। इसीलिए कहा जाता है, बताइए, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? सोन नदी। और इसी अमरकंटक की ही चोटी से इधर एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। नाम सुने हैं? महानदी। ये इसी चोटी से, अमरकंटक की ही चोटी से निकलती है महानदी, जो कि उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। अब इसके बाद आता है छोटा नागपुर पठार। ये छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ क्षेत्र बोलते हैं, अर्थात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खनिज संपदा सब भरा पड़ा है। इसी छोटा नागपुर पठार से एक आपका नदी निकलता है जिसका कि नाम क्या है? दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। और यही दामोदर नदी को हम लोग बोलते हैं जैविक मरुस्थल। क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल। और यही दामोदर नदी आगे बढ़ते हुए हुगली नदी में जा कर के मिल जाते हैं। किसमें मिल जाती है? क्या आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी। ये जब हुगली में मिल जाती है, ये दामोदर नदी किससे मिलती है? हुगली से। और भारत का जो सबसे लंबा जो नदी मुख जो बनाता है वो कौन सा बनाता है? हुगली नदी बनाता है। कौन सा नदी बनाता है? हुगली नदी बनाता है। समझ गए? कहाँ से निकलता है? ताप्ती नदी सतपुड़ा की चोटी से निकलता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? मैकाल से निकलता है। मैकाल है कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर पठार के बारे में समझिए गए। इसी छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम बताए थे अभी तुरंत? पारसनाथ। ये क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? पारसनाथ। इसी सतपुड़ा में एक और देख लीजिए, इसी सतपुड़ा में एक आपको मिलेगा पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। पंचगनी मत बोलिएगा, पंचगनी आपको महाराष्ट्र में भी चला जाता है। पंचमढ़ी ये सतपुड़ा पहाड़ी पर ही स्थित है। इसको बोल देते हैं सतपुड़ा की रानी। किसको बोलते हैं? पंचमढ़ी को। इसके अलावा देखिए, जैसे इस लाइन में लिखा हुआ, इसलिए हम इस पर चर्चा कर देते हैं। हिमालय जब उधर से निकलते हुए हिमालय जब वहाँ से बढ़ता है तो सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? नमचा बड़वा। क्या नाम है? नमचा बड़वा। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, इन दोनों की सीमा पर स्थित है ये। हाँ, कैलाश पर्वत तो चीन में है, ये है, सबको पता है कि कैलाश पर्वत कहाँ है? चीन में है।
महादेव पहाड़ ये आपका मध्य प्रदेश पर। एक देख लीजिए नंदी हिल्स, क्या नाम है? नंदी हिल्स। ये नंदी हिल्स कहाँ है? मैसूर में। नंदी हिल्स कहिए, नंदी पर्वत कहिए, ये कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है। ये आपका मैसूर में स्थित है। कौन सा हिल्स? नंदी हिल्स। और गोखुर झील, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे बेसी गाय का पालन कौन करता है? हमारे उत्तरी भारत में ना होता है, समझ मान लीजिए, कहे कि गाय का दूध का सबसे बेसी उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश करता है, दूध का उत्पादन सबसे बेसी उत्तर प्रदेश करता है, इसलिए समझ लीजिए कि हम लोगों की इधर गाय बहुत पाला जाता है। तो गाय चलेगा तो गोखुर बनेगा ना, तो गोखुर झील किधर बनेगा? हमारे उत्तरी मैदान में ही ना बनेगा। उत्तरी मैदान में क्या बनेगा? गोखुर झील। इसके अलावे देखिए, जब हवा जब मिट्टी को उड़ाता है तो देखिएगा ऊपरलका वाला को सबसे पहले उड़ाएगा, जो निकल गया है उसको पहले उड़ा देगा। तो जब उड़ा देगा उसको तो प्लेन ना हो जाएगा। तो पवन द्वारा जो मिट्टी का जो मैदान का जो निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? पेडी प्लेन। क्या बोलते हैं उसको? पेडी प्लेन। जब वो किसके द्वारा? पवन द्वारा निर्मित मैदान, क्या बोलते हैं? पेडी प्लेन। कैसे याद रखना है? तो पवन जब उड़ाएगा तो एकदम प्लेन कर देता है मैदान को, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? पेडी प्लेन। फिर गोखुर झील किधर मिलेगा? हम लोगों की तरफ नहीं मिलेगा, काहे कि हम लोग सबसे बेसी गाय रखते हैं, इसलिए गोखुर झील हम लोगों को उत्तरी मैदान में देखने को मिलता है। गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी है। और इसकी जो लंबाई है कितनी है? 2525 मीटर। अब ये निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड में ही एक है गंगोत्री हिमनद, क्या नाम है? वहीं से निकलती है। हालांकि देखिए, जहाँ से इसका जन्म होता है ना गंगा का, वहाँ से हम उसको गंगा नहीं बोलते हैं। इधर से आपका भागीरथी आया, इधर से आपका अलकनंदा आया, ये मिलता है आपका देवप्रयाग में, और इसके बाद इस दोनों की सम्मिलित धारा को क्या बोल देते हैं? गंगा नदी। इसी गंगा की सहायक नदी एक है, नाम है उसका क्या? यमुना नदी। भारत की यदि कहा जाए कि सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ये यमुना नदी इतना कचरा हो चुका है, देखिएगा तो इधर दिल्ली इसी के तट पर, आगरा इसी के तट पर, उसके बाद मथुरा ये भी इसी के तट पर, इतना कचरा ये यमुना नदी हो गया है कि इसको खुला नाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोचो, ये नदी इतना कचरा नदी है, जाकर के हमारे पवित्र नदी से मिल जाती है। हमारे नदी, पवित्र नदी को भी क्या कर देता है? कचरा कर देता है। इसके बाद ये गंगा नदी हमारे बिहार में प्रवेश करता है। बिहार में प्रवेश करते हुए पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से जब ये घुसता है बांग्लादेश में, तो इसी गंगा का नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? पद्मा नदी। और इधर से बहते हुए जो कि आपका आता है कहाँ से? तिब्बत के क्षेत्र में आंगसी ग्लेशियर है, वहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये भी आकर के मिल जाता है। इस ब्रह्मपुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जमुना नदी। क्या बोलते हैं? जमुना नदी। ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है क्या बोलते हैं इसको? और जब ये दोनों साथ में जब मिल जाएगा ना, जब ये दोनों साथ में मिल जाएगा, अब इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम होता है? आपको क्या लगता है, इसके बाद यदि हम मान लें कि आपका बंगाल की खाड़ी है, तो क्या गंगा के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ना, मेघना के नाम से। पहले ये जैसे ही प्रवेश किया बांग्लादेश में तो इसका नाम पड़ गया पद्मा, ये जैसे ही बांग्लादेश से प्रवेश किया इसका नाम पड़ गया जमुना, ये दोनों मिल करके बना लिया मेघना। हालांकि आपको बताया गया होगा कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर इसका नाम बदलता है, वहाँ पर यारलंग टसेंगपो बोलते हैं इसको, तिब्बत में बोलते हैं यारलंग टसेंगपो, फिर इसी का नाम दिहिंग पड़ जाता है, फिर सियांग पड़ जाता है, फिर आपका ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना, फिर मेघना। ये सभी बातें थी इसमें। और सारामती पर्वत कहाँ है? ये सारामती पर्वत आपका है नागालैंड में। आप याद इसको ऐसे रख सकते हैं, नाग डसा कि उसका सारामती ही खत्म।
नाग उसको डसा, सारा मती ही खत्म। नाग डस लिया, सारा मती खत्म। तो हो गया सारामती पर्वत कहाँ? नागालैंड में। गंडक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ये पूछ लेता आपके एग्जाम में। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। इसी को नेपाल में क्या कहते हैं? नारायणी शालिग्राम नदी। ये गंडक नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंडक नदी। गंडक को ही बोलते हैं नारायणी नदी। बेसी तो नारायणी ही चलता है। हो गया अब क्या, अफगानिस्तान पाकिस्तान को जोड़ने वाला खैबर दर्रा, दोनों एक दूसरे से खबर लेते रहता है, ठीक है ना, बस।